हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक वीडियो दो वीडियो आपको फ्री गिर जाए और कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या फिर कोई चार्ज पे करो तब जाके आपको वीडियोज मिलेगी। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी, जो कक्षा 10वीं का पार्ट 5 है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके सीरीज में हम इसके पार्ट 4 पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले 3 पार्ट में इसके बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखे थे, जिसमें पहले पार्ट में हमने देखा था समांतर श्रेणी के बाद आधार पर, मतलब उनके बेसिक जो क्वेश्चन थे। उसके बाद एन के आधार पर, मतलब nवें पद के आधार पर जो क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं उनको हमने भी देखा था। उसके बाद हमने n पदों के योग के बारे में पढ़ा था। ओके, जो n पदों के योग के आधार पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हमने देखे। आज हम देखेंगे कुछ स्पेशल केसेस के क्वेश्चंस, उनको उसमें चर्चा करेंगे। भाई वैसे जो आपके एग्जाम में मोस्टली पहुंच जाते हैं वो क्वेश्चन और आपको बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स को वो चीज़ें परेशान करते हैं क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि भाई अब परेशानी बिल्कुल ना हो। ओके चलो भाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29, और इससे पहले 28 क्वेश्चन हम पहले के 3 पार्ट में कर चुके हैं। तो ये 29वां क्वेश्चन देखिए, और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में एक बार तो दिख चुका है। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार दिख चुके हैं। तो भाई हम तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो भाई देखते हैं भाई क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये। तो भाई इसके हल में आते हैं और पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भाई क्या कहना चाह रहा है? तो ये कहना चाहता है भाई, यदि एक समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n है तथा nवां पद जो है वो 1/m है। ठीक है, इस तरह से दिखा है, मतलब इसने कहा है mवां पद यानी कि am जो है, mवां पद जो है वो 1/n है। ठीक है, और साथ में दे रखा है nवां पद जो है वो 1/m है। ठीक है भाई, ये चीज़ हो गया। भाई mवां पद 1/n है और nवां पद 1/m है, ये चीज़ दे रखा है। चलो भाई ठीक है, तो दर्शाइए कि mn पदों का योग कितना होगा, यानी हमें इसमें फाइंड करना है भाई, हमें इसमें ज्ञात करना है कि smn बराबर कितना होगा, ये ज्ञात करना है। अच्छा, इसमें बोल रहा है दर्शाइए। दर्शाइए कहा है, मतलब इसका मान हमें दे रखा है, यानी सिद्ध करना है हमें। यानी आपको आंसर पहले से पता है भाई, आंसर ये पता है कि हमें इसको सिद्ध करना है। हम यहाँ लिख देते हैं भाई, सिद्ध करना है। भाई क्या सिद्ध करना है कि भाई SMN जो है ये बराबर होगा 1/2 और साथ में MN प्लस में 1। भाई ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। डन। अब देखते हैं भाई इन दोनों के आधार पर ये कैसे निकाला जाएगा। तो भाई इसमें क्या करना है, जब भी आपके पास 2 पद अलग अलग दे रखे हों और उससे SN निकालना हो, तो भाई जैसे हमने नॉर्मल क्वेश्चन किए थे सेम वैसे ही इसको करना है। यानी पहले A और D निकालो और उसके मान को SM में MN में रख दो, और फिर देखो आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। भाई करें, तो भाई करते हैं यहाँ पे। तो इसमें आते हैं यहाँ पर हल पे। तो यहाँ पर जैसे कि हमें पता है AM जो है बराबर में 1/n है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ A प्लस में M माइनस में 1 गुने में D बराबर में 1/n? क्या ये लिखा जा सकता है? तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारे आगे समीकरण 1। चलो भाई बहुत बढ़िया है। दूसरे की बात करते हैं, तो भाई ये AN बराबर में 1/m है, ये भी ठीक। इसको क्या हम ये लिख सकते हैं, A प्लस में N माइनस में 1 गुने में D बराबर में 1/m? क्या ये लिखा जा सकता है? तो भाई बिल्कुल लिखा जाता है। अब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे, तो हल कैसे करेंगे, तो यहां पर मैं लिखता हूं समीकरण समीकरण 1 तथा 2 से। भाई यहां पर देख रहे हैं हम समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा। तो समीकरण 1 तथा 2 की बात करें तो इन दोनों समीकरणों को एक साथ रखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा A प्लस में M माइनस में 1 गुने में D और बराबर में कितना है भाई 1/n। भाई ये लिखा हमने, पहले हमने समीकरण 1 को लिख दिया यहाँ पे, क्या है भाई A प्लस में M माइनस 1 गुने में D और बराबर में 1/n। डन। उसके बाद सेकंड समीकरण को लिखेंगे, तो दूसरा क्या है, A प्लस में N माइनस में 1 गुने में D और बराबर में 1/n।
ये आ गया। अब इस दो समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे, और वो कैसे होगा, तो उसमें हमें करना होता है कोई भी ए, यानी कोई भी जो दो चर हैं ए और बी हैं, इनमें से किसी एक को हमें काटना होता है, और वो कैसे, वो बराबर करके। तो भाई हम देख पा रहे हैं ए तो बराबर है, जब ए बराबर है तो यहाँ पर ऊपर से नीचे घट सकता है, तो भाई बिल्कुल घट सकता है। तो हमने पहले समीकरण में से दूसरे को घटाया, तो ये माइनस और ये माइनस हुआ, ये तो कट गया। चलो भाई ठीक है। इसकी बात करें तो भाई ऊपर से नीचे घटा रहे हैं, मतलब मैं स्पेशली घटाने के हिसाब से ही पूरा लिख देता हूँ, m माइनस डी माइनस में n माइनस वन गुने में डी। भाई ये लिख दिया घटा के, भाई ऊपर से नीचे वाला घट रहा है। ओके, इसकी बात करें तो यहाँ पर, अच्छा नीचे m था, ये m कौन से वाले में है, तो भाई नीचे वाले में है, भाई ये m है, ठीक है। तो भाई ऊपर से नीचे को घटाएंगे तो 1/n माइनस में 1/m आ रहा है, भाई ये चीज़ आ गया। ओके, अब इसमें देखेंगे भाई कुछ कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो भाई d कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ पर d कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये आ रहा है भाई m माइनस में 1, और इसमें माइनस क्या, तो माइनस n प्लस में 1 आएगा, ये आ गया। और इसकी बात करें तो भाई इसका एलसीएम कितना आएगा, तो भाई mn एलसीएम आएगा इसका, और ये m इधर गुना होगा और ये n इधर गुना होगा। भाई ऐसे ही घटता है, भाई ऐसे ही जुड़ता है, घटता है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ कट रहा है, तो हमने देखा भाई -1 से -1 कट रहा है, और d का मान अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये m माइनस n बचा है, उसको इधर क्या भेज सकते हैं, भाई राइट साइड में पहले से ही ये चीज़ था, भाई ये चीज़ पहले से ही है, ठीक है। लेकिन इस m माइनस n को क्या उठा के नीचे रखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल रख सकते हैं, तो मैंने इसको भी नीचे रख दिया, भाई ये d के साथ जो भी था उसको उठा के नीचे रखा। और अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इससे ही कट गया, और d का मान हमारे पास एग्जैक्ट जो आया है वो 1/mn आया है। ओके भाई, d का मान हमारा ये आ चुका है। अब इस d के मान को समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख दो, तो भाई रखते हैं, तो भाई किस में रखें, भाई समीकरण 1 में रख देते हैं d का मान। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट में लिखेंगे क्या, यहां पर हमने देखा भाई d का मान समीकरण d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई, d के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, और d के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, तो भाई 1 प्लस में n माइनस में 1 और गुने में d का मान आया है 1/mn, और बराबर में क्या है, तो 1/n है। भाई यही चीज़ था हमारे पास, भाई a प्लस में m, अच्छा m है इसके अंदर, इसमें m है तो m लिखेंगे, भाई ये m है हमारे पास, m माइनस में 1 है, चलो ठीक है। यहाँ पे क्या भाई a प्लस में m माइनस 1 गुने में d, और d का मान 1/mn है, तो हमने इसको m माइनस 1 लिखा, d का 1/mn किया, और बराबर में 1/n क्या है, तो भाई बिल्कुल है, मतलब हमने बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। अब इसको अंदर गुना करते हैं, तो अंदर गुना करेंगे तो क्या आएगा भाई, ये a आ गया, प्लस में ये अंदर गुना होगा तो m/में mn आएगा, माइनस में ये गुना होगा तो भाई 1/mn आएगा, अब बराबर में 1/mn है, ये भी ठीक है। इस m से ये m कट गया, अब क्या बचा भाई, a को यहीं रहने देते हैं, बाकी को दूसरी तरफ भेजते हैं, तो ये माइनस वाला उधर जाके प्लस होगा, भाई प्लस लिख दिया हमने, ठीक है। और प्लस में 1/n तो था ही, और ये 1/n बचा है वो आके माइनस में होगा। अब यहाँ देख सकते हो दोनों सेम हो गए, तो क्या मैं इसको इससे काट सकता हूँ, तो भाई बिल्कुल काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई a का मान जो आ गया है वो 1/mn आ गया है, भाई ये चीज़ आ चुका है, डन। भाई a का मान 1/mn आ गया है, और d का मान कितना आया था, वो भी 1/mn आ गया था। और फाइनली हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है भाई, क्या कहाँ गया भाई, ये रहा, ये SMN निकालना है, मतलब mn पदों का योग निकालना है, जैसा कि इसने कहा है mn पदों का योग, ठीक है। जब भी mn पदों का योग कहा है यानी कि SMN ही लिखोगे आप, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं भाई क्या है, भाई कैसे निकलेगा, तो हम यहाँ पर आगे आते हैं, तो भाई इसमें हमें निकालना है SMN निकालना है, जो कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होता है, तो भाई होता है हमारे पास mn/2 2a प्लस में mn माइनस में 1 गुने में d। भाई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यही जाएगा, जैसे कि हमने SN के फॉर्मूले में पढ़ा है, तो n अगर यहाँ होता है तो यहाँ n आता है, यहाँ n आता है, इस तरीके से होता है। लेकिन फिलहाल हमारे पास mn है तो mn लिख के कर रहे हैं, चलो भाई ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करने लग रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास mn/2 आ गया, और 2a की बात करें तो a का मान क्या निकला था हमारा, तो a का मान निकला 1/mn, तो भाई इसको रखते हैं 1/mn, ठीक है भाई, प्लस में mn माइनस में 1 और गुने में d की जगह आ रहा है 1/mn। भाई d का मान भी हमने 1/mn ही निकाला था, जैसा कि आप लोग देख सकते हो,
यही है, तो इसको भी रख दिया हमने वहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे होगा, तो यहाँ की बात करते हैं भाई, ये mn है, ठीक है। दोनों के नीचे mn आपको दिख रहा है भाई, दोनों के नीचे भाई दिख रहा है, तो क्या मैं नीचे से कॉमन लेके इधर ला सकता हूँ, तो भाई बिल्कुल ला सकते हैं। तो इसके नीचे 2 तो था ही और mn को कॉमन लेके बाहर कर दिया हमने, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2 प्लस में mn माइनस में 1 बचा, बिल्कुल ठीक है, डन, ठीक है। अब यहाँ पर देख पाते हैं भाई mn से mn कट गया और यहाँ हमारे पास बच गया 1/2, ठीक है। और 2 में से 1 गया तो 1 बचा, यानी mn प्लस में 1, ये हमारे पास आ चुका है SMN। क्या हमें यही सिद्ध करना था कि भाई SMN कितना है, 1/2 m प्लस में n, 1/2 m प्लस में n, भाई ये चीज़ है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में हमें सिद्ध क्या करना था, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ये चीज़ है, ये चीज़ हमारे पास क्या है, 1/2 और n प्लस में 1 ही है भाई, यही क्वेश्चन में क्या रखा है, हमने थोड़ा क्वेश्चन को गलत उतार दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देख सकते हैं भाई क्वेश्चन यही कह रहा है कि हमें ये सिद्ध करना था, और देखते हैं क्या यही सिद्ध हुआ है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई 1/2 mn प्लस में 1, बिल्कुल भाई यही सिद्ध हो रहा है। ओके, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा उतारने में मिस्टेक हुई है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने देख लिया, अब इसको करेक्ट कर दिया और चीज़ें सुधर चुकी हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या होगा। और उससे पहले मैं बताऊँ तो ये जैसा कि मैंने बताया आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपको इसको करना है और इसे देख के डरना नहीं कि भाई देखा तो भाई क्या चीज़ है, भाई mn में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो भाई इसको भी हमने उसी मेथड से सॉल्व किया है जो हमने लास्ट क्लास में नॉर्मल क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, जो आपके नंबर्स के साथ थे कि भाई 5वां पद ये है, 6ठा पद ये है, तो 10वें पद का योग बताइए, ऐसे क्वेश्चन कुछ किए थे। तो उसमें भी जस्ट सेम चीज फॉलो की थी कि जब भी आपको 2 अलग अलग पद दिए हो तो दोनों से 2 समीकरण बनाओ और वहां से आप a और d का मान निकालो और उससे फिर SMN निकाल लो, ठीक है, यानी जो भी योग निकालना है वो निकालो और आपका आंसर आएगा। तो बस आपको इस तरह से करना है, और ऐसा नहीं कि भाई नंबर्स नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, आप बिल्कुल कर पाओगे। इसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कीजिए भाई, मजा आएगा भाई, अपने आप मजा आएगा, बस प्रैक्टिस करते रहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मैं इरेज करता हूं। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हमें दे रखा है, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग ये दे रखा है, भाई हमें दे रखा है भाई n पदों का योग ये है, तो उसका nवां पद ज्ञात कीजिए। भाई उसका nवां पद ज्ञात करना है, तो इसमें आते हैं हल में। भाई जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या भाई हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, ठीक है भाई। प्रश्न के अनुसार हम कह सकते हैं कि भाई SN जो है वो हमें दे रखा है 5n का वर्ग प्लस में 3n, भाई ये दे रखा है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे भाई इसमें 1 रखते हैं, अगर मैं 1 रखता हूँ, S1 रखें तो क्या आएगा भाई, S1 रखोगे तो ये आ जाएगा 5 और 1 का वर्ग आ जाएगा प्लस में 3 गुने में 1 आ जाएगा, भाई ये चीज़ हो गया। यानी इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 5 एकम 5 और 3 एकम 3, यानी कि हम लिख सकते हैं 5 + 3 बराबर में 8, और ये आ गया S1। और S1 का मतलब क्या होता है, तो S1 का मतलब होता है पहले पद का योग, जो एक पद का योग होगा उसे S1 कहा जाएगा। ओके, चलो भाई बहुत बढ़िया, उसे S1 कहा जाएगा। यानी पहले पद का योग होता क्या है, तो भाई पहला ही तो पद होगा, भाई पहले पद का योग पहला ही पद होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यही चीज़ A1 बराबर में S1 होगी, ठीक है भाई, A1 बराबर में S1 होगा, और जो कि आपका 8 आ चुका है। ओके भाई, अब देखो इस तरह से ही हम आगे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने S2 निकाला। S2 की बात करें तो क्या आएगा भाई, 5 और 2 का वर्ग आएगा और प्लस में 3 गुने में 2 आएगा। चलो भाई ये चीज़ आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 दूनी 4 आएगा, यानी 5 चौक 20 आएगा, ठीक है, प्लस में 3 दूनी 6 आएगा, और ये S2 है, और इसे लिख सकते हैं भाई 26, ठीक है भाई 26 आ चुका है। अब देखो S2 का मतलब क्या होता है, S2 का मतलब होता है पहले 2 पदों का योग जो होता है वो S2 होता है। डन। तो भाई S2 की बात करें तो हम इसी को लिख सकते हैं भाई A1 प्लस में A2 बराबर में कितना आ रहा है, तो 26 आ रहा है। अब A1 A2 में A1 कितना है, तो 8 है, तो A1 की जगह 8 रखेंगे, तो मैंने यहाँ पर रखा क्या भाई 8 प्लस में A2 और बराबर में कितना आ रहा है 26 है। इस 8 को उठा के उस साइड भेजेंगे तो A2 बराबर हो जाएगा 26 माइनस में 8 हो जाएगा, और जिसे हम कह सकते हैं कितना भाई 18 कह सकते हैं, A2 18 हो गया,
ठीक है। इसको मैं दो मेथड से बताऊंगा, एक तो ये तरीका हो गया, एक और मेथड, एक अलग सा मेथड, बड़ा आसान सा मतलब एक डायरेक्ट फॉर्मूले वाला मेथड है, वो चलेगा। ठीक है भाई, यहाँ तो देखो A1 A2 निकल गया। अब A1 A2 निकल गया तो क्या D निकाला जा सकता है? तो D के लिए करेंगे भाई A2 माइनस में A1, और A2 कितना है हमारे पास? तो भाई 18, और A1 कितना है हमारे पास? 8। तो हमने देख लिया यहाँ पे 18 माइनस में 8, ये कितना हो जाएगा? 10 आ गया भाई, D आ गया। और हमें निकालना है nवा पद, जो कि क्या होता है? A प्लस में n माइनस में 1 गुने में D, भाई यही होता है। ठीक है, यही होगा। अब हम देखेंगे A और D हमें पता है, रख देते हैं, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हमने देखा भाई A का मान कितना है, तो A का मान हमें दे रखा है 8 प्लस में n माइनस में 1, चलो ठीक है। और D का मान कितना दे रखा है? 10। इस 10 को अंदर गुना करेंगे तो ये आएगा 8 प्लस में 10n माइनस में 10 आएगा, और इसको लिख सकते हैं भाई 10n माइनस में, देखो 8 में से 10 गया तो क्या बचेगा भाई? -2, तो भाई -2 ले लेते हैं, और ये आ गया हमारा an। चलो भाई ठीक है, AN ये आ गया। एक तो ये तरीका हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। इसमें देखो क्या किया हमने जो भी SN दिया होता उससे A1 और A2 निकाला। ठीक है, और वो कैसे? तो एक पुट क्या था, वो A1 ही होता है, और दो पुट क्या तो S2 होता है, जिसका मतलब होता है पहले दो पदों का योग, यानी A1 और A2 जो इन दोनों है, इन दोनों का योग जो होता है वो 26 होगा। अब A1 पता था, उसको रख के A2 निकाल दिया, और A1 A2 पता है तो D निकल जाएगा, और D निकल जाएगा तो हमारा AN निकल जाएगा। ओके, चलो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट मेथड पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी का एक और मेथड बड़ा प्यारा सा बताता हूँ। अब आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ भाई क्या है, AN का एक फॉर्मूला होता है। AN का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे साथ में, तथा AN का फॉर्मूला होता है जो कि होता है SN माइनस में SN माइनस 1, भाई ये होता है फॉर्मूला AN का। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा भाई? तो यहाँ पर देखेंगे SN तो हमारा ये दे रखा है, तो मैंने लिखा 5n का वर्ग प्लस में 3n आएगा। ठीक है, और माइनस में क्या करेंगे? तो माइनस की बात करें, n माइनस 1 रखना है, मतलब मैं इसमें रख सकता हूँ 5 भाई n माइनस में 1 का वर्ग प्लस में 3n माइनस 1, भाई ये रखेंगे। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? इसको यहाँ पर ब्रैकेट में रखा माइनस में। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये तो हमारा 5n का स्क्वायर आ रहा है, चलो ठीक है भाई, 3n आ रहा है, ये भी ठीक है। माइनस में इसको अगर सॉल्व करेंगे तो भाई इसका तो होल स्क्वायर खुलेगा, यानी मैं लिखता हूँ 5 और n का वर्ग प्लस में 1 माइनस में 2n, यही होगा। और इसकी बात करें, इसको अंदर गुना करेंगे तो ये कितना आएगा? 3n माइनस में 3 आएगा। ठीक है, अब इस ब्रैकेट, ये बाहर वाले ब्रैकेट को मैं अगर खोलता हूं तो अंदर वाले सबके साइन बदलेगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या आ गया? 5n का वर्ग प्लस में 3n, और इसको अंदर गुना किया तो ये -5 आएगा, और -5 इससे गुना होगा तो -5n का वर्ग, और -5 इससे गुना होगा तो -5 आएगा, 5n आ गया, सॉरी 5 ही है। ठीक है, और उसके बाद क्या भाई? -5 को जब हम इससे गुना करेंगे तो कितना होगा? जब -5 को इससे किया तो +10 आएगा भाई, +10n आ जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया हमारे पास। उसके बाद हम क्या देख सकते हैं भाई? ये माइनस था तो ये इसके साथ भी जाएगा, मतलब -3n आएगा, और प्लस में 3 आएगा, भाई ये भी आ गया। अब इसमें सॉल्व करते हैं भाई, अब कैसे सॉल्व होगा? तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई 5n के वर्ग से 5n का वर्ग तो गया। ठीक है, ये चीज़ चला गया। उसके बाद क्या है भाई यहाँ पे? तो 3n में से 3n भी कट गया, चलो ये भी काट दिया हमने। अब क्या आ रहा है हमारे पास? तो अब हमारे पास आ रहा है 10n, तो हमने लिखा 10n। ठीक है, और उसके बाद क्या आ रहा है भाई यहाँ पे? तो यहाँ हम कह सकते हैं भाई -5 और +3 कितना होता है? तो भाई -2 होता है। तो भाई यहाँ पे लिखा -2। क्या यही आंसर था? कि भाई क्या यही आंसर था? तो भाई बिल्कुल यही आंसर था। मतलब इस तरीके में आपको ना A निकालना पड़ा ना D निकालना पड़ा, कुछ भी नहीं निकालना पड़ा, जस्ट आपको n और n-1 को रखना था और इसको पूरे को सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। ओके, यहाँ पर A और D निकालने की कोई जरूरत नहीं। तो आप इस दोनों मेथड से किसी से भी कर सकते हो। वैसे ये वाला मेथड बिल्कुल आपके सटीक बैठता है, क्योंकि ये विद फॉर्मूला चल रहा है आपका। ठीक है, तो इस मेथड को ज़्यादा प्रेफर करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और यहाँ पर हमने एक नया फॉर्मूला देखा जो कि इस तरीके का फॉर्मूला था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता है तो बड़े आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन में देखते हैं वो किस तरीके का है। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें दे रखा है एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग, तो ये दे रखा है, मतलब ये n पदों का योग है, यानी कहा जाए तो ये SN दे रखा है। तो उसका 25वां पद ज्ञात कीजिए। भाई 25वां पद ज्ञात करना है, तो भाई इसके हल में आते हैं। यहाँ की बात करें तो जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, मैं लिखता हूं मैं प्रश्न के अनुसार ठीक है भाई, हमें दे रखा है SN, कितना दे रखा है भाई? 3n का वर्ग बटे में 2 प्लस में 5n बटे में 2, भाई ये तो SN दे रखा है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि कहा हुआ है भाई n पदों का योग मतलब Sn, ठीक है, और ये हमें ये दे रखा है, तो उसका 25वां पद ज्ञात करना। अभी थोड़ी देर पहले अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या भाई, कि an का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Sn माइनस में Sn माइनस में 1 होता है, भाई यही होता है, ठीक है। वैसे ही अगर इसमें कहा गया है 25वां पद निकालना है, इसमें हमें कहा गया 25वां पद निकालना है, तो उसके 25वां पद निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 25वें में सम जो है 25 के योग का, भाई 25 के योग में से अगर मैं 24 के योग को घटा दूं तो हमारा 25 का 25वां पद आ जाएगा। और ये कैसे हो रहा है, मतलब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सोच रहे हो सर डाइजेस्ट नहीं हो रहा, थोड़ा सा बताइए कैसे क्या हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कि मान लो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है और A5 है, ठीक है भाई। ये सब क्या है, तो ये भाई पहले 5 पदों का योग है, यही 5 पदों का योग। अगर मैं कहूँ 4 पदों का योग क्या होगा, तो 4 पदों का योग पहले 4 होंगे, ये A1 A2 A3 और A4 होगा। ये थोड़ा मैं समझा देता हूँ आपको फॉर्मूले को, जो थोड़ा सा आपको ना लग रहा हो कि भाई कैसे क्या हो रहा है, तो वो बता रहा हूँ यहाँ पे। भाई S4 ये होता है। अगर कहा जाए भाई क्वेश्चन में भाई A5 निकालना, मतलब 5वां पद ज्ञात करना है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है 5वां पद, भाई 5वें पद का मतलब होता है S5 में से S4 को घटाना। मैं यही तो इतनी देर से कह रहा हूँ कि भाई जौन सा पद निकाला है उसका योग और उसमें से एक कम का योग घटाना है। अब देखो यहाँ पर अगर इसमें से मैं इसको घटाता हूँ तो देखो यहाँ से 1 से लेकर 4 तक तो कट जाएगा और बचा क्या, 5 ही तो बचा। तो भाई इससे सिद्ध होता है कि भाई यहाँ से S5 माइनस S4 करोगे तो फिर A5 आंसर आएगा, जो कि आएगा इसमें। ओके, तो सेम तरीका इसके अंदर कर रहे हैं, A25 निकालना है तो S25 माइनस S24 करना पड़ेगा। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम इसमें लिखते हैं क्या, तो इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे भाई S25 कैसे निकाला जाएगा। तो भाई A25 तो मैंने लिखा, ठीक है। S25 की बात की जाए तो n का मान 25 रखना होगा, यानी 3 गुने में 25 का वर्ग बटे में माइनस में कितना आ रहा है भाई 25 यहाँ पर रखा तो 5 गुने में 25 आएगा, अच्छा सॉरी प्लस है, ये प्लस रहेगा, ठीक है। और बटे में कितना है, तो बटे में 2 आ गया, ठीक है। यानी हमने इस 25 को यहाँ पर रखा, ये आ गया। उसके बाद क्या भाई माइनस में 24 भी है, तो भाई ये तो यहाँ पर है, ठीक है। और इसके साथ माइनस में चलेगा 24, तो 24 को हम लिखते हैं तो 3 गुने में 24 आएगा, ठीक है। और बटे में 2 आ रहा है, और माइनस में 5 गुने में 24 है, सॉरी माइनस नहीं प्लस है, और बटे में 2 आ रहा है। चलो भाई ये चीज़ आ गई हमारे पास। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई क्या, भाई यहाँ पर देखा भाई इसका एलसीएम 2 आ गया और 3 है, और 25 का वर्ग होता है 625, ये लिखा प्लस में, ठीक है भाई प्लस चल रहा है, और इसको गुना करेंगे तो 125 आएगा, ये आ गया। अब इसके बाद इसी के साथ माइनस में यहाँ क्या चल रहा है, तो यहाँ पर भी हम लेंगे 2, एलसीएम आएगा भाई, एलसीएम तो 2 ही आएगा। और 24 का वर्ग कितना होता है, तो 24 का वर्ग 576 होता है भाई, ये वर्ग तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो 24 का वर्ग होता है 576, और इसको गुना किया 3 से, तो 6 या 18 का 8 हासिल 1, 7 या 21 और 1 22 का 2 हासिल 2, 5 या 15 16 17, और ये आ रहा है 1628 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं भाई, इसको लिख दिया हमने, कितना भाई आ गया 1628, ठीक है। और इसके साथ प्लस में चलेगा ये, तो प्लस में अगर 24 को करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो 120 आएगा ये भाई, इसको भी गुना कर लेना, पर 24 को 5 से गुना करोगे 120 आएगा। डन। अब यहाँ पर देखिए भाई दोनों का एलसीएम तो सेम आ रहा है भाई, सेम आ रहा है, तो हम क्या करते हैं दोनों का एलसीएम सेम लिखते हैं और ऊपर वाले को बस इधर जोड़ के फिर घटा देंगे, इतना सा आंसर सीधा आएगा। तो हम यहाँ पर देखते 3 को 625 से गुना करते हैं भाई, यहाँ पर हमने देखा 3 को 625 से गुना किया तो 625 को 3 से गुना करेंगे तो 6 या 1800 होगा, ठीक है। और 25 या 75 का मतलब 1875 आ रहा है भाई, इसको गुना करके देख लेना अगर आपसे ना हो पाए तो। 1875 माइनस में, माइनस नहीं प्लस है भाई, प्लस में 125 बटे में 2 माइनस में, भाई माइनस में क्या आ रहा है भाई, इसको अगर हमने जोड़ा तो यार है 1745 आ रहा है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1745 बटे में 2, और इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है हमारे पास 2000 बटे में 2 माइनस में 1745 बटे में 2, और इसका एलसीएम हमने लिया तो भाई 2 आ गया, और इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 255 आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा 255, और यही इसका आंसर है, 255 इसका आंसर आ रहा है, जो कि हमने देख लिया भाई। एलसीएम लोगे 2, ऊपर में से ऊपर घटेगा तो 255 ही आएगा, ठीक है। वो हमने लिख दिया, ये इसका आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई,
तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 32 है और इसकी बात करें, यदि एक समांतर श्रेणी के m पदों का योग n है। अब देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव है, क्या कह रखा भाई, m पदों का योग n है और n पदों का योग m है। भाई ये दो चीजें कह रखी है, चलो भाई ठीक है। अब इसने कहा है तो सिद्ध कीजिए कि m प्लस n पदों का योग जो है वो ये है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। भाई ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ रखा है तो इसको भी करना जरूरी है। तो यहाँ की बात करें भाई, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है, मैं लिखता हूं प्रश्न के अनुसार हम लिख सकते हैं भाई m पदों का योग। जब भी योग की बात करें तो a नहीं लिखना, s लिखना है, ठीक है भाई। s m जो है वो कितना दे रखा है, n दे रखा है, ठीक है भाई, ये दे रखा है। और उसके साथ साथ देखा जाए भाई तो s n जो है ये हमें दे रखा है, m दे रखा है भाई। ये इतनी चीज दे रखी है, क्या कहा है भाई, m पदों का योग ये है और n पदों का योग ये है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में कहना चाहता है तो सिद्ध कीजिए कि m प्लस n पदों का योग क्या होगा। देखो पिछला क्वेश्चन जो था हमारा कुछ इस तरह का ही था, ठीक है ना। इससे पहले क्वेश्चन क्या था, लेकिन वहां थोड़ा सा बदलाव क्या था, तो वहां पर mवा पद कह रखा था और nवा पद कह रखा था, ठीक है। और इसमें m पदों का योग दे रखा है, उसमें a दे रखा था, उसमें s दे रखा है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है क्या, तो हमें सिद्ध करना है भाई। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है कि एस एम प्लस एन, भाई m प्लस एन की बात करें तो एस एम प्लस एन जो है ये कितना आ रहा है हमारे पास, तो ये आएगा भाई माइनस m प्लस एन आएगा। भाई ये चीज हमें सिद्ध करनी है, ओके। तो भाई जब भी आपको ये सिद्ध करना हो तो पहले तो a और d निकालना ही पड़ेगा। तो पहले तो हम a और d निकालेंगे, वो भी इन दोनों के मेथड से, ठीक है। अब यहां पर करेंगे भाई, जब एस एम बराबर में n है तो यानी इस कंडीशन में लिख सकता हूं मैं m प्लस में 2 m बटे 2। भाई फॉर्मूला जो होता है एस एम का सेम टू सेम वही लगाएंगे यहाँ पे। तो क्या होता है भाई, एस एम का m बटे में 2a प्लस में m माइनस में 1 और गुने में d, भाई ये आ गया और बराबर में n है, ओके। बराबर में n आ चुका है। अब यहां से मैं देखूं इस 2 को उधर भेज दिया जाए और m जो है वो नीचे आएगा। भाई जो ऊपर है वो नीचे आएगा, जो नीचे है वो ऊपर आएगा, ऐसा ही होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 2a प्लस में m माइनस 1 गुने में d और बराबर में आएगा भाई 2 ऊपर जाएगा तो 2n बचेगा और नीचे m आ गया और ये आ गया समीकरण 1, ठीक है भाई। इससे हमने ये समीकरण 1 निकाल ली। अब भाई सेकंड वाले से एक और समीकरण निकालेंगे, तो भाई निकालते हैं। जब Sn जो है बराबर में m है, भाई Sn बराबर में m है, तो उस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, तो भाई लिखा हमने n बटे में 2a प्लस में n माइनस में 1 गुने में d और बराबर में m दे रखा है, ठीक है भाई। ये चीज चल रहे हैं यहाँ पे, ओके। जैसे यहाँ m था तो हर जगह m आया और वहां पर n था तो हर जगह n आ गया, भाई इतना सा फर्क है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस 2 को उठा के उधर भेजेंगे और n को उठा के नीचे लाएंगे, यानी अब हमारे पास समीकरण आई है 2a प्लस में n माइनस में 1 गुने में d और बराबर में 2m बटे में n। भाई ये चीज आ गई और इसको कहेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर कर हम a और d निकालेंगे, ठीक है। तो a और d कैसे निकालेंगे, तो यहां पर हम लिखते हैं समीकरण 1 में से घटाया गया 2, भाई घटाने वाले हिसाब से कर देते हैं, ठीक है। 1 में से दूसरे को घटाया गया, तो दोनों को हम लिखते हैं। भाई हमने यहां पर लिखा 2a प्लस में m माइनस में 1 गुने में d और बराबर में हमें दे रखा है क्या, तो 2n बटे में m है, ठीक है। उसके बाद ये लिखेंगे घटाने के लिए नीचे, तो 2a प्लस में n माइनस 1 गुने में d और बराबर में कितना है, तो ये है 2m बटे में n है। भाई ये आ गया, इन दोनों को मैंने लिख दिया से। अब भाई इसको घटा रहे हैं तो घटाने का मतलब क्या होगा, तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, भाई ऐसे ही घटता है। और यहाँ पर इसको विलोपन विधि से ही कर रहे हैं सॉल्व, तो भाई यहाँ देख पा रहे हैं a तो कट गया और फिर तो हम d निकाल सकते हैं। तो भाई यहाँ पर हमने a को काट दिया और यहाँ पर इसमें से ये घटेगा, तो मैंने लिखा भाई m माइनस में 1 d माइनस में n माइनस में 1 और d। भाई यही हो रहा है, ऊपर में से नीचे वाले को घटाया जा रहा है तो घटाने के लिए ये लिख दिया। इधर की बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास आ रहा है भाई 2n बटे में m माइनस में 2m बटे में n। भाई ये चीज हमारे पास आ गया, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं भाई आंसर क्या आएगा। तो भाई यहाँ पर देखते हैं भाई इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो भाई d कॉमन आ रहा है, तो भाई d कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने d कॉमन ले लिया,
डी कॉमन लिया और कॉमन लेते अंदर क्या बच रहा है, तो भाई बचेगा भाई m माइनस में 1 और माइनस में n माइनस 1, यही होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया भाई m माइनस में 1 माइनस में n माइनस में 1, भाई ये आ गया d के साथ। इधर की बात करें तो इसमें क्या एलसीएम आ रहा है, तो इसका एलसीएम नीचे तो दोनों अलग है, तो भाई mn आ जाएगा, ठीक है। और ये n इससे गुना होगा और ये m इससे गुना होगा, यानी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर एलसीएम आ गया mn, ठीक है। और नीचे वाला m, जो नीचे वाला n जो है, ये n इससे गुना हो रहा है, ये इससे गुना हो रहा है, तो इसका मतलब ये आएगा क्या भाई 2n का वर्ग माइनस में 2m का वर्ग, भाई ये चीज़ आ चुका है। ओके, अब यहाँ पर मैं देखता हूँ इनके ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा भाई m माइनस में 1 माइनस n प्लस में 1 आएगा, ठीक है। इसको भाई 2 कॉमन लेके हम लिख सकते हैं n का वर्ग माइनस में m का वर्ग लिख सकते हैं, भाई ये लिख सकते हैं, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखिए क्या कट रहा है, तो भाई 1 से 1 कट गया और यहाँ पर हमने लिखा m माइनस में n, ठीक है। यहाँ की बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखना चाहें तो भाई a प्लस बी ए माइनस बी चल सकता है, मतलब n माइनस में m और n प्लस में m, भाई ये लिखा जा सकता है। भाई ऊपर को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो लिख दिया हमने। अब नीचे की बात करें तो नीचे हमारे पास mn है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं d निकालता हूँ तब क्या होगा, तो भाई d निकालेंगे तो ये 2 तो ठीक है, और ये n माइनस में m है और ये n प्लस में m है, और नीचे की बात करी जाए तो ये mn है और इसको लेकर नीचे आए हैं तो ये भाई m माइनस में n आ रहा है, ठीक है। कुछ कट रहा है क्या, तो हम देख रहे हैं भाई कटेगा कैसे, ये m माइनस बने ये n माइनस m है, तो उल्टा है, कटेगा कैसे। तो भाई एक चीज याद रखना, जैसे ही मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ, इसमें से या इसमें से, चलो ऊपर से माइनस कॉमन लेते हैं, जैसे ही माइनस कॉमन लोगे इसमें तो अंदर वाले के साइन बदल जाएंगे, तो यानी m ये इधर आ जाएगा और n इधर आ जाएगा, ठीक है। यानी n जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ की बात करते हैं, ये आ गया हमारे पास n प्लस में, और बटे में कितना है, तो बटे में देखा जाए तो भाई mn है और m माइनस में n है। अब देखिए कुछ कट रहा है, तो भाई बिल्कुल कट रहा है, ये कट गया। और यहाँ से हम देख पा रहे हैं भाई d का मान जो आ गया भाई माइनस 2 n प्लस में m और बटे में mn आ गया, ये d का मान आ गया। ओके, चलो भाई बहुत बढ़िया, d का मान हमने निकाल लिया। अब d के मान को किसी भी समीकरण में रख के, कोई भी समीकरण, कौन सी भाई यहाँ पर 1 या 2 किसी में भी समीकरण में रख के d का मान हम a का मान निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं। भाई हम क्या करते हैं, भाई d का मान हमने लिखा है यहाँ पे, d का मान समीकरण d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई, d के मान को हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो भाई d का मान हमने क्या रखा है भाई, ये चीजें इसको रखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में। तो एक हमारे पास क्या है, 2a प्लस m माइनस 1, भाई यहाँ पे लिखा 2a प्लस m माइनस में 1 और गुने में d है और d का मान ये है, तो यही लिखते हैं। तो भाई यहाँ पर क्या आएगा, तो भाई इसको मैंने लिखा था -2, ठीक है, और n प्लस में m, ये भी ठीक है, और बटे में कितना है, तो mn है, ये आ गया। और साथ में इक्वल टू में क्या था, तो भाई इसके फॉर्मूले में जो हम यहाँ देख रहे थे क्या था भाई, 2a प्लस m माइनस 1 गुने में d और बराबर में 2n बटे में m है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2n बटे में m, भाई ये चीज़ कर दिया। ओके, अब इसको अंदर गुना करेंगे, इसको अंदर गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो भाई 2a तो चलो ठीक है, ये आ गया। इसको मैंने यहाँ गुना किया तो ये पहले m से गुना होगा, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं भाई -2m और n प्लस में m आएगा बटे में m प्लस n है, mn है सॉरी। इसके बाद इसको 1 से गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस से गुना होगा तो प्लस होगा, और प्लस होते हम क्या देख पा रहे हैं, तो ये आ रहा है हमारे पास 2n प्लस में m है और बटे में mn है, और बराबर में कितना आ रहा है, 2n बटे में m है, ठीक है भाई, ये आ गया। अब यहाँ से हम a का मान निकालते हैं, तो a का मान डायरेक्ट निकालेंगे कैसे, तो भाई सबको उठा के दूसरी तरफ भेज देते हैं, a का मान आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं भाई 2a तो चलो ये ठीक है, इस साइड कितना था, 2n बटे में m था, ये भी ठीक है, और ये चीज़ जब उस साइड जाएगी तो प्लस की होगी, तो प्लस में हम लिख सकते हैं 2n प्लस m बटे में n आ जाएगा, ठीक है। इसको उधर लेके जाएंगे तो भाई माइनस में आएगा, माइनस में 2n प्लस m बटे में mn आएगा, ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया है। ओके, अब इसका हम ले लेते हैं एलसीएम लेके हम देखते हैं भाई, छोटा करते हैं, क्या पता कुछ अच्छा सा आ जाए, कुछ कट जाए। तो हमने यहाँ पर देखा भाई नीचे आ रहा है भाई mn, भाई ये एलसीएम आ रहा है, पूरे का एलसीएम mn आएगा,
ठीक है, क्योंकि यहाँ एम एन है, यहाँ एन है, यहाँ एम है, तो एम एन ही आएगा। ठीक है, एम से जब इस एम को भाग करेंगे तो एन बचेगा, एन को ऊपर गुना करेंगे 2n का वर्ग आएगा, तो ये लिख दिया। ठीक है भाई, एन को नीचे भाग करेंगे तो भाई एन कट जाएगा, एम बचेगा, एम को ऊपर गुना करेंगे तो 2mn आएगा। इसको मैं लिख देता हूँ 2, भाई देखो 2 को अंदर गुना कर दूंगा तो पहले, तो 2n है। अब ये जब m ऊपर गुना होगा तो 2nm आएगा और साथ में 2m का वर्ग आएगा। ठीक है, यहाँ की बात करते हो mn से mn ही कट गया पूरा, तो बचा क्या, तो जो है वो यही है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया भाई ये हमारे पास आ गया 2n माइनस 2m आ गया। ठीक है भाई, ये हमारे पास आ गया। ये तो बहुत बड़ा सा आ गया, कुछ चीज़ें हैं इसमें, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन आ रहा है, सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, तो हम सिर्फ 2 कॉमन ले लेते हैं। भाई 2 अगर मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया है तो यहाँ हम देख पा रहे हैं ये आ गया हमारे पास n का वर्ग प्लस में nm प्लस में m का वर्ग माइनस में n माइनस में m। ठीक है भाई, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, तो mn आ गया, और ये हमारे पास 2a है, और यहाँ से हम देख सकते हैं 2 से 2 कट गया तो a का मान यही आ गया। ठीक है, a का मान ये इतना बड़ा सा आ गया, चलो कोई बात नहीं, a का मान आ गया। अब क्या करते हैं भाई, a का मान आ चुका है, d का मान आ चुका है, और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है भाई sm प्लस n ज्ञात करना है। तो भाई ये ज्ञात कर लेते हैं। तो भाई इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगले पेज की बात करें तो हमने देखा यहाँ पर भाई हमें ज्ञात करना है sm प्लस में n ज्ञात करना है। इसके लिए क्या होगा भाई, भाई फॉर्मूला वही है m प्लस n बटे में 2। ठीक है, 2a प्लस में m प्लस n माइनस में 1 गुने में d, भाई यही आ रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा भाई m प्लस में n बटे में 2। ठीक है, a की बात करें तो 2a कितना आया था भाई, 2a, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, एक मिनट भाई, 2a का मान चाहिए, तो 2a का मान तो पूरा ही है, पूरा ही लिख दे क्या, तो भाई पूरा ही लिख सकते हैं, तो पूरा ही लिख देते हैं, क्योंकि 2a चाहिए हमें, तो हम लिखेंगे भाई 2n स्क्वायर 2n, चलो हम क्या करते हैं, a का हम लिखा है वही मान रख देते हैं। भाई a के मान की बात करें तो भाई यहाँ पर हम कह सकते हैं, एक मिनट, n स्क्वायर m स्क्वायर, हमने लिखा भाई n स्क्वायर m स्क्वायर प्लस mn माइनस n माइनस m। ठीक है, और इसके बटे में आ रहा है हमारे पास mn, ये तो a का मान है भाई, यही हमारे पास n स्क्वायर m स्क्वायर mn, एक मिनट, n स्क्वायर m स्क्वायर nm और n माइनस m और m प्लस n, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या है भाई, प्लस में आएगा भाई, प्लस में आगे क्या है, ये हमारे पास m प्लस n माइनस में 1, और इसके साथ d है, d का फॉर्मूला, d हमने क्या निकाला था, तो d हमने निकाला था माइनस 2nm बटे में mn। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं भाई, यहाँ लिखा माइनस 2m प्लस n बटे में mn, भाई यही चीज़ रखा है। चलो भाई ठीक है, लिख दिया हमने, ये हमारे पास है माइनस 2n प्लस m बटे में mn। भाई जो जो वैल्यूज थी यहाँ पर रख दी है। ओके, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं भाई, करना तो है, करेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई क्या कुछ कट रहा है, तो कटने के बारे में देखा जाए तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ mn बटे में 2, और इसमें क्या करेंगे भाई, भाई 2 देखो यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, दोनों जगह 2 है, तो क्या 2 को कॉमन लेके बाहर लाया जा सकता है, तो बिल्कुल लाया जा सकता है। तो हमने क्या किया, इस 2 को कॉमन लेके बाहर ले लिया। ठीक है भाई, यहाँ ले लिया, और जो बचा यहाँ पर है, अब इसमें सबके नीचे नीचे सब कुछ कर देंगे, मतलब n का स्क्वायर बटे में mn कर दिया, तभी मिल पाएगा। या फिर हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेना ज़्यादा आसान होगा भाई, इसका एलसीएम ले लिया mn। ठीक है, ऊपर बचा क्या, n का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस mn माइनस n माइनस m। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो इसको इससे गुना करेंगे तो किस तरह से लिखा जा सकता है, तो भाई यहाँ पर हम देखते हैं m को जब गुना करें, अच्छा मैं इसको क्या करता हूँ, अलग से गुना करके सीधे यहाँ पर रख दें। ठीक है, नहीं तो फिर स्पेस ज़्यादा गिरेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, m माइनस n प्लस में प्लस में n माइनस में 1, और इसको गुना करना है हमें m प्लस n से। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 2 तो हमने कॉमन ले लिया, तो भाई माइनस बचा है, माइनस को बाहर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये बाहर आ जाएगा। अब इसको जब हम गुना करेंगे, पहले गुना कर लेते हैं, बाद में माइनस वहीं लगा देंगे। यहाँ पर m से गुना किया तो m स्क्वायर आएगा, प्लस में nm आएगा, और माइनस में m आएगा। फिर n से गुना करेंगे तो क्या आएगा भाई, nm आएगा, और n का वर्ग आएगा, और माइनस में n आएगा। भाई ये चीज़ हो रही है, दोनों को गुना करने पे तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भाई हमने यहाँ पर माइनस साइन लिया, क्योंकि ये था और ये माइनस था, तो माइनस आ गया, और साथ में ये आ जाएगा हमारे पास m का वर्ग प्लस में, देखो इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, m का वर्ग प्लस में n का वर्ग, भाई लिख दिया, तो लिख दिया भाई m का वर्ग प्लस में n का वर्ग, और उसके बाद क्या भाई, प्लस में nm, देखो 2 nm है। ठीक है, 2 nm है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 nm।
ठीक है। और उसके बाद क्या है, तो उसके बाद हम देखते हैं माइनस में m है और माइनस में n है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस में m और माइनस में n, भाई ये चीज़ हमने लिख दिया। ओके, अब ये ब्रैकेट भी हमने यहाँ क्लोज कर दिया, इसको हम हटाते हैं क्योंकि इसको हमने जस्ट कैलकुलेशन को कम स्पेस में करने के लिए किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं भाई, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे भाई, 2 से तो 2 कट गया और यहाँ पर बच गया हमारा m प्लस n। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई ये n का वर्ग प्लस m का वर्ग प्लस mn माइनस n माइनस m, इसमें ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आ जाएगा भाई माइनस m का वर्ग माइनस n का वर्ग माइनस 2nm, और इसमें आ जाएगा हमारे पास माइनस है देखो माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस m और प्लस n हो जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास है mn है। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें कट रही है, तो कटने की बात करते हैं तो n के वर्ग से n का वर्ग कैंसिल, m के वर्ग से m का वर्ग कैंसिल, भाई माइनस n से माइनस n के प्लस n कैंसिल, माइनस m से ये कैंसिल। ठीक है, अब mn में से माइनस 2mn गया तो क्या बचा भाई, माइनस में आएगा, यानी अब मैं सीधे लिख सकता हूँ क्या आ गया भाई, ये हमने लिख दिया m प्लस में n। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास भाई, mn में से माइनस 2mn गया तो भाई माइनस nm बचा। ठीक है, और नीचे क्या है, तो mn है। क्या इससे ही कट रहा है, तो भाई बिल्कुल कट रहा है, तो आंसर कितना आ रहा है, तो आंसर आ रहा है माइनस में m प्लस n आ रहा है। ठीक है, माइनस में m प्लस n, क्या हमें यही ज्ञात करना था जो कि हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं एस m प्लस n, क्या हमें यही ज्ञात करना था, माइनस में m प्लस n, बिल्कुल यही ज्ञात करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद कहता हूँ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और ये क्वेश्चन आपका कहते हैं ना, आपके बोर्ड में अगर मैक्सिमम मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और अगर किसी बोर्ड में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो भाई उस बोर्ड के लिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी ये बन सकता है। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव किया कि क्वेश्चन की लेंथ बढ़ गई, और वो कैसे बदलाव किया, तो इसने कह दिया भाई 2 पदों, ये पदों के योग के बारे में कह दिया। ठीक है, और अगर ये सिर्फ n पद, nवा पद और mवा पद कहता तब शायद क्वेश्चन छोटा होता, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था वो थोड़ा छोटा था। ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो गया क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पर 2 है, दोनों में SN का फॉर्मूला लग गया था। तो भाई किया क्या हमने, दोबारा से एक बार रिकैप देख लीजिए कि भाई यहाँ पर क्या है कि भाई m पदों का योग और n पदों का योग दिया हुआ था, तो हमने ये लिखा भाई m पदों का योग ये है, n पदों का योग ये है, और हमें ये निकालना है। और जब भी आपको SN निकालना हो तो आपको A और D तो निकालना ही पड़ेगा, तभी वो आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो इन दोनों के थ्रू A और D निकाला, और वो कैसे, तो इससे हमने इसमें SN का फॉर्मूला लगाया और यहाँ से पहली समीकरण बनी, इसमें हमने दूसरा सेम फॉर्मूला लगाया और दूसरी समीकरण बनी, और दोनों समीकरण को हल किया है। भाई दोनों समीकरण को हल किया और यहाँ से हमने क्या किया, D का मान निकाला। भाई हम देख सकते हैं भाई, इससे हमने पहले दोनों समीकरण को जब हल किया तो समीकरण को हल करने के बाद हमने देखा D का मान निकाला, और इस D को हमने समीकरण 1 में रखा और वहां से हमने इसको सॉल्व किया और A का मान आया। थोड़ा सा लेंथी आया, आप देख के थोड़ा सा जब क्वेश्चन करोगे तो आप लोग भाई बहुत बड़ा आ गया। ठीक है, और यहीं पे बोलोगे नहीं हमने गलत कर दिया, छोड़ दिया, और यहाँ आपने छोड़ दिया तो मतलब फिर तो छोड़ दिया, फिर तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। लेकिन इसके बाद अगर आप क्वेश्चन करते हो तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंप्लीट होता है और कंप्लीट आंसर यहाँ पे आ गया। ओके, तो स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं वो किस तरीके का है। ओके चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हमें दे रखा है यदि एक समांतर श्रेणी के m पदों का योग तो क्या लिखा है, m पदों का योगफल n पदों के योगफल के बराबर है, यानी sm जो है वो sn के बराबर है। चलो बहुत बढ़िया, अब कह रखा है तो सिद्ध कीजिए m प्लस n पदों का योग जो है वो 0 होगा, ये देखना है भाई। अब देखते हैं कैसे होगा, तो यहाँ आते हैं, यहाँ पर लिखा हमने भाई, इसमें कह सकते हैं हम प्रश्न के अनुसार, भाई प्रश्न के अनुसार क्या होगा, भाई प्रश्न के अनुसार हम कह सकते हैं भाई m पदों का योग जो है वो n पदों के योग के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में कहा हुआ है। क्या कहा है भाई, m पदों का योगफल जो है n पदों के योगफल के बराबर है, ये कह रखा है। चलो भाई ठीक है, अब इसमें क्या है, इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, अच्छा इसमें निकालना क्या था, हमें सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करने में लिखेंगे क्या, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि SM प्लस n जो है ये कितना है, 0 है भाई, ये 0 है, ये हमें सिद्ध करना है। देखो 0 ये ज्ञात करना है। चलो भाई करते हैं, अब यहां पर लिखेंगे जब SM बराबर है SN के, तब उसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। और फॉर्मूला कैसा लगेगा, तो हम इसमें कह सकते हैं भाई m/2 2a प्लस में m-1 गुने में d
बराबर में कितना होगा, n बटे में 2, ठीक है। और यहाँ पर आएगा 2a प्लस में n माइनस में 1 गुने में d, ये चीज़ आ जाएगा। ओके, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई m बटे 2 करके ये फॉर्मूला लगाया, n बटे 2 करके ये फॉर्मूला लगाया, क्योंकि यहाँ n है यहाँ m है। अब यहाँ पर देखते हैं भाई क्या कुछ कट रहा है, तो 2 से 2 को काट दिया हमने, ठीक है भाई, 2 से 2 काट दिया। अब इसको अंदर गुना करते हैं तो क्या होगा भाई, 2a m आ गया, ठीक है। और इसको अंदर गुना करेंगे तब क्या होगा भाई, यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई, इसको अंदर गुना करते ये आ जाएगा हमारे पास, एक मिनट, m माइनस में 1 d, और यहाँ पर अंदर गुना करेंगे तो 2an आएगा, और यहाँ पर अंदर गुना करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास n माइनस में 1 और d, भाई ये आ गया, ठीक है। अब a को अलग करते हैं, d को अलग करते हैं, तो भाई वो कैसे होगा, तो इसको उठा के इस साइड लेके आते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 2am माइनस में 2an, ये आ गया। इसकी बात करते हैं, इसको उधर लेके जाएंगे तो n आएगा, और n माइनस में 1 d आएगा, और इसमें से इसको माइनस किया तो m आएगा, और m माइनस में 1 d आएगा, भाई ये चीज़ आ गया। ओके, अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो भाई यहाँ हमने देखा 2a कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 2a कॉमन, हमने लिया भाई 2a कॉमन, और ये हमारे पास आ रहा है m माइनस में n, ठीक है। उसके बाद यहाँ की बात करें भाई d कॉमन आ रहा है, तो भाई d कॉमन ले लेते हैं, माइनस में d कॉमन, भाई इस दोनों में देख सकते हैं भाई माइनस है इसमें, नहीं माइनस क्यों कॉमन लेंगे, सिर्फ d कॉमन ले लेते हैं, सिर्फ d कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं भाई d कॉमन लिया, और लिखेंगे भाई n माइनस में 1 माइनस में m माइनस में 1, भाई ये आ गया। चलो भाई ठीक है, अब इसमें मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2a तो ठीक है, और ये आ गया m माइनस में n, और इसकी बात करें यहाँ पर d तो ठीक है, और अंदर गुना करेंगे तो ये आएगा n का वर्ग माइनस में n माइनस में m का वर्ग और प्लस में m, भाई ये चीज़ हमारे पास आ गई। ओके, अब देखते हैं भाई कुछ क्या हो सकता है इसका, तो यहाँ पर हम देखेंगे भाई 2a तो चलो ठीक है, m n माइनस n भी ठीक है, और यहाँ पर d हमने कर दिया, और यहाँ की बात करते हैं तो ये क्या आ रहा है भाई, n का स्क्वायर माइनस में m का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ की बात करें भाई, ये है m माइनस में n है, मतलब अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो n माइनस में m आएगा, ठीक है। अच्छा, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए m माइनस में n चाहिए, चलो हम इसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये आ गया m माइनस में n, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। अब कैसे सॉल्व किया जाए, तो मैं कह सकता हूँ क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पे, तो बिल्कुल लग सकता है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं, क्या आएगा भाई, d लिखा हमने, इसको लिख सकते हैं n माइनस में m और n प्लस में m, और इसकी बात करें तो ये आएगा n माइनस में m, ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते हैं 2a है और ये m माइनस में n है, ये चीज़ आ गया। अब इसमें देखते हैं क्या कॉमन है इन दोनों में, तो इन दोनों के कॉमन की बात करें तो d तो ठीक है, और उसके बाद भाई n माइनस में m है, ये कॉमन ले लिया। इसमें इधर क्या बचा, तो ये बचा भाई n प्लस में m माइनस में 1 है, भाई ये बच गया। और यहाँ की बात करें ये है 2a और m माइनस में n है, ये आ गया। अब देखिए क्या कुछ कट रहा है, तो हमने देखेंगे यहाँ पे भाई m माइनस n को उठा के नीचे लेके आएंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई 2a तो चलो ठीक है, यहाँ पर d चलो ठीक है, यहाँ लिखा भाई n माइनस में m लिखा, और नीचे जो इसके साथ भी लिख लेते हैं जो है n प्लस में m माइनस में 1, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये n माइनस m आएगा, क्योंकि हमें n माइनस m ही चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे भाई, इधर माइनस कॉमन लेके हम लिख देंगे n माइनस में m, ठीक है। इसको नीचे लेके आए लेकिन माइनस कॉमन लिया तो साइन बदल गए, अब इससे इसको काट दिया तो सिर्फ माइनस साइन आ रहा है, यानी अब हम कह सकते हैं 2a का मान कितना आ गया, तो भाई यहाँ पर देखेंगे 2a का मान आ गया है माइनस d, और साथ में ब्रैकेट में देखो यहाँ पर इस माइनस को ऊपर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, n प्लस में m माइनस में 1, तो यहाँ पर हमने लिखा n प्लस में m माइनस में 1, भाई ये हमारे पास आ गया 2a का मान, भाई ये 2a का मान आ गया, डन। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था सिद्ध करना है m प्लस n का योग जो है, तो भाई इसको ही निकालना है। तो भाई लिख रहे हैं पहले s m प्लस में n, भाई ये कैसे निकलेगा, तो ये आएगा भाई m प्लस में n बटे में 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस में m प्लस n माइनस में 1 गुने में d, भाई ये चीज़ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 2a का मान कितना है, तो ये हमें दे रखा है, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ रखेंगे तो क्या आ रहा है भाई m प्लस में n बटे में 2, और यहाँ पर देख सकते हैं भाई माइनस d n प्लस में m, और प्लस में यहाँ की बात करें तो ये प्लस d है, और अच्छा एक भी है वहाँ पे, एक छूट गया हमारा,
माइनस में 1 भी है, ठीक है। प्लस में यहाँ की बात करें, ये भी हमारे पास है m प्लस में n माइनस 1d, और ये आ गया। अब देखिए क्या चीज़ है, ये और ये पूरा सेम आ रहा है भाई, m प्लस n माइनस 1, m प्लस n माइनस 1, ठीक है। और d है और ये माइनस का ये प्लस का, सेम में से सेम घटेगा तो क्या बचेगा भाई, कुछ नहीं बचेगा, इससे ये पूरा कट गया, यानी ये आ गया 0 और 0 को इससे गुना करेंगे तो 0 आ गया। और यानी हम यहाँ देख सकते हैं m प्लस n कितना आ गया, 0 आ चुका है। और इसे हम लिख सकते हैं इति सिद्धम, डन। तो ये हमारे यहाँ पर खत्म होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में ये बहुत बड़े मतलब कि 4 या 6 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। और जब भी ये क्वेश्चन आते हैं तो सबको हिला के रख देते हैं, ठीक है। तो भाई आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने ये सेशन करवाया है ये वाला, इसको बस कंप्लीट कर कीजिए भाई, मज़ा आ गया, मज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप बस इसको देखिए, आपको क्वेश्चन सारे समझ में आएंगे और फिर आपको एग्जाम में भी मजा आएगा। तो भाई बिल्कुल एग्जाम में मजा आना चाहिए भाई। यहां पर आपको जितनी भी दिक्कतें हो रही है हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बट एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो उसके लिए हम यहां पर अपनी दिक्कत को रिजॉल्व करेंगे और वहां पर मजे में पेपर करेंगे। ओके, चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई किस तरीके का होगा। चलो हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां में देखा, यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम पी क्यू आर पदों का योग क्रमशः कितना है, ए बी सी है। यानी कि इसने कहा है पी पदों का योग जो है वो ए है, क्यू पदों का योग जो है बी है और आर पदों का योग कितना है, सी है। भाई ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद हमें कहा है इसको सिद्ध कीजिए, इसको दर्शाना है, ठीक है। देखते हुए कैसे दर्शाएंगे। अब यहां पर आते हैं भाई पहले हल में, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है प्रथम, जैसे मैं लिख देता हूं प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार यहां पर हम लिख सकते हैं भाई जो प्रथम पी पदों का योगफल मतलब एसपी आएगा, ठीक है। यहां पर लिखा हमने एसपी, ये हमें दे रखा है ए, और एस क्यू ये हमें दे रखा है बी, और एस आर ये हमें दे रखा है सी। भाई ये चीज हमें दे दिया है। ओके, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसने ये कहा है भाई ए बी सी तो हमारे पास आ गया है, तो हमें ये दर्शाना है, ये कैसे निकलेगा। तो भाई इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी सी का मान रखेंगे भाई, ए बी सी का मान यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई क्यू माइनस आर है, आर माइनस पी है। चलो कोई बात नहीं, ए का मान निकालते हैं। इसके थ्रू ए का मान कितना होगा, तो ए के मान को हम कह सकते हैं क्या भाई आएगा, यहाँ से पी बटे में 2, ठीक है, 2a प्लस पी माइनस 1 गुने में डी, ठीक है भाई यहाँ पर मैंने कैपिटल ए क्यों लिखा, कैपिटल डी क्यों लिखा, क्योंकि ए हम पहले ही यूज कर चुके हैं। तो यहाँ फॉर्मूले के अंदर जो ए लिखेंगे वो हम कैपिटल को ले लेते हैं कि दोनों में अंतर दर्शा सकें, ठीक है। तो ये ए का मान आ गया। बी के मान की बात करें तो क्या आएगा, तो भाई ये लिख सकते हैं भाई क्या, बी का मान तो क्यू बटे में 2a प्लस में क्यू माइनस 1 गुने में डी, भाई ये चीज़ आएगा। अब उसके बाद आर की बात करें, सॉरी सी की बात करें तो सी एस आर है, मतलब कि आर बटे में 2 आएगा, और ये भी आ जाएगा 2a प्लस में आर माइनस में 1 गुने में डी, ये चीज़ आ गया। ओके, चलो भाई बहुत बढ़िया, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें क्या करते हैं, ए बी सी जो हमारे पास है उसको उठाकर इस समीकरण में रखेंगे और देखेंगे क्या ये राइट हैंड साइड को रिजॉल्व कर रहा है, मतलब इसमें राइट हैंड साइड आ रहा है। तो भाई ए का मान जो भी है वो मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो यहाँ पर हम रखते हैं तो ए की जगह रखेंगे क्या, तो p बटे 2a प्लस पी माइनस 1 गुने में डी, ये आएगा। तो भाई ये लिख देते हैं, ए का मान रख दिया भाई 2a, भाई इसमें लिया हमने LHS, इसमें ए की जगह 2 नहीं आएगा, ए की जगह आएगा हमारे पास p बटे में 2, तो यहाँ पर हमने लिखा भाई p बटे में 2 और साथ में आएगा 2a प्लस p माइनस 1 गुने में d, भाई ये आ गया। और इसके साथ देखो p बटे में 2 था, यहाँ पर क्या है p बटे में 2 वो हमने लिख दिया है, और इसके बटे में क्या है p है, a बटे में p है, यानी इसके बटे में मैं p लिख सकूँगा तो यहाँ पर p आएगा। ओके भाई इसके बटे में p लिखोगे तो यहीं p आएगा, ठीक है। अब इसके साथ गुना में क्या है, तो q माइनस में r है, तो हमने यहाँ पर लिखा q माइनस में r लिख दिया, ठीक है भाई ये चीज़ कर दिया। अच्छा क्या करते हैं, यहाँ पर चीज़ें सही से एक्सपेंड हो नहीं पाएंगी, तो हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, वहाँ पर इस चीज़ों को सही से हम क्लियर कर पाएंगे। ओके चलो भाई नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। यहाँ पे तो मैं पहले लिखता हूँ भाई a बटे में p और q माइनस में r, ठीक है, a बटे में p q माइनस r, b बटे में q
बी बटे में क्यू आर माइनस पी, ठीक है, सी बटे में आर, सी बटे में आर और पी माइनस क्यू और बराबर में 0। भाई इसको हमें दर्शाना है, ठीक है, तो इसमें हम पहले ले रहे हैं LHS, ठीक है, और ए का मान क्या है, तो ए का मान है पी बटे में 2, ठीक है, 2a प्लस पी माइनस में 1 गुने में डी, ठीक है, ये आ गया, और इसके बटे में p है तो ये p आ जाएगा, और साथ में q माइनस आ रहा है तो वो लिख दिया हमने, ठीक है। इसके बाद आते हैं b की बारी आई, तो b में हम क्या लिख सकते हैं, तो b का मान हमारे पास है q बटे में 2 है, तो q बटे में 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर b की जगह लिखेंगे q बटे में 2, और नीचे q पहले से है तो ये भी आ जाएगा, और इसके बाद आएगा 2a प्लस में q माइनस 1 गुने में d, और इसके साथ में गुने में है क्या, r माइनस पी, वो भी लिख दिया, ठीक है भाई। उसके बाद हम आते हैं सी पर, तो सी का क्या था, तो सी की बात करें तो ये हमारे पास आएगा r बटे में 2 आएगा, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो सी का मान क्या है, r बटे में 2 है, तो r बटे 2 लिखा हमने यहाँ पे, ठीक है, नीचे r पहले से ही है तो ये भी r लिखा, और यहाँ पर आएगा 2a प्लस में r माइनस में 1 गुने में d, ठीक है, और उसके साथ में गुना में क्या है, p माइनस क्यू, वो भी लिख दिया हमने, ठीक है। अब इस पूरे को सॉल्व किया जाए तो आंसर आना चाहिए 0, भाई कट के 0 आना चाहिए, भाई देखते हैं कैसे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई p से p तो कट गया, और ये क्या बच गया भाई, 1/2 बचा, इसको अंदर गुना करेंगे तो भाई 1/2, अच्छा 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, भाई तीनों में 1/2 है, तो तीनों के 1/2 को हमने बाहर ले लिया, चलो भाई ठीक है, बाहर ले लिया हमने। इसको जब आपस में गुना करेंगे तो q को अंदर गुना कर देंगे तो क्या आएगा, 2aq आएगा, ठीक है भाई। उसके बाद r को अंदर गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2ar आएगा, ठीक है भाई, ये आ गया। अब इसको इससे भी गुना कर देंगे तो इसको मैं जस्ट ऐसे ही लिख देता हूँ, q माइनस में r और p माइनस में 1 और d, भाई ये लिख दिया हमने। प्लस में इसकी बात करें तो यहाँ से r से गुना करेंगे तो ये क्या आएगा, 2ar आएगा, चलो ठीक है, और भाई p से गुना करेंगे तो 2ap आएगा, ये भी आ गया। अब इसको जब इससे गुना करेंगे तो बस जस्ट लिख दिया मैंने क्या, भाई q माइनस में 1 और d, और साथ में आ जाएगा r माइनस पी, चलो ठीक है। इसके बाद यहाँ की बात करें तो ये भी p इससे गुना होगा, तो हम देख सकते हैं भाई प्लस में 2ap हो जाएगा, माइनस में 2aq हो जाएगा, और प्लस में इसको जब इससे गुना करेंगे तो r माइनस में 1d और साथ में p माइनस q आएगा, चलो भाई ये चीज़ आगे ओके। अब यहाँ पर देखते हैं भाई, इसका ब्रैकेट भी क्लोज करते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं क्या कुछ कट रहा है, देखते हैं भाई कुछ कट रहा है क्या। तो हमने देखा 2aq दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है, 2aq और कहीं दिख रहा है तो यहाँ दिख रहा है भाई, इससे क्या ये कट सकता है, तो भाई बिल्कुल कट सकता है। उसके बाद बात करें 2ar है भाई, माइनस का 2ar है, प्लस का इससे ये कट गया, ये भी ठीक है। अब ये 2ap है, माइनस का 2ap प्लस का है, तो भाई इससे ये कट गया, भाई ये चीज़ें तो कट गई है, ठीक है। अब जो बचा है वो लिख लेते हैं, बाकी को तो खत्म, बाकी तो गायब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 1/2, तो चलो ठीक है, ये आ गया। अब बाकी जो है भाई ये है, ये है और ये है, इन तीनों में कॉमन क्या है, तो आप देख सकते हो तीनों में d कॉमन है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, तीनों के d को बाहर ले लिया, और अंदर बच गया क्या, तो अंदर बचा भाई q माइनस में r और p माइनस में 1, फिर प्लस में q माइनस में 1 और r माइनस में p, ठीक है, और उधर बचा हमारे पास r माइनस में 1 और p माइनस में q, भाई ये चीज़ हमारे पास आ गया है। अब इसको आपस में गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा भाई, इसको लिखा भाई d/2, ठीक है, इसको गुना किया तो भाई pq आएगा, ठीक है, माइनस rp आएगा, अब 1 को गुना करेंगे तो माइनस q आएगा और प्लस में r आएगा, भाई इसको गुना करके हमने ये लिख दिया। इसको जब गुना करेंगे तब क्या आएगा, तो हमने यहाँ देखा r को q से करेंगे तो ये rq आएगा, ठीक है भाई, r को 1 से करेंगे तो माइनस r आएगा, p को इससे करेंगे तो भाई माइनस pq आएगा, माइनस p को 1 से करेंगे तो प्लस p आएगा, डन, ये हो गया। अब इसकी बात करते हैं भाई, p को r से गुना करेंगे तो ये rp आएगा, p को 1 से गुना करेंगे तो माइनस p है, q को r से करेंगे तो माइनस rq है, और माइनस q को 1 से करेंगे तो प्लस q है, और ये हमारा आ चुका है। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें कट रही है। तो यहाँ पे हमने देखा भाई PQ हमें यहाँ दिख रहा है प्लस का, और PQ माइनस का, ये कट गया, चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद की हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पर RP जो है वो माइनस का, वो RP प्लस का है, तो RP माइनस का RP प्लस का, ये भी कट गया। उसके बाद और क्या है, तो हम देखें भाई Q माइनस का है तो Q प्लस का, ये भी कट गया, ठीक है। यहाँ पर R प्लस का है, R माइनस का और कहीं पर है, ये R प्लस का है और ये R माइनस का, ये भी कट गया,
ठीक है। उसके बाद ये आर क्यू प्लस का है और आर क्यू माइनस का ये भी कट गया, और ये पी प्लस का और पी माइनस का ये भी कट गया, यानी हमने देख लिया सब कुछ कट गया। और जब सब कुछ कट गया तो बचा क्या, तो बचा भाई इसके बराबर में सीधे बच गया 0, ठीक है, जो कि RHS आ गया। क्या हमें यही ज्ञात करना था, तो भाई बिल्कुल यही ज्ञात करना था। तो ये कैलकुलेशन आपको पूरी करनी पड़ेगी, और यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप प्लस माइनस कहीं ना कहीं छोड़ देते हो, और अगर आपने प्लस माइनस कहीं एक छोटा सा भी छोड़ दिया तो उस कंडीशन में वो क्वेश्चन होगा ही नहीं, ठीक है, और वो ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा कहाँ छूट रहे हैं। तो भाई कंट्रोल से, बिल्कुल कंट्रोल से आपको धीरे धीरे सबको समझ बूझ के करना है, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है। मुश्किल की बात करें तो क्या ही मुश्किल है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो देखा, भाई यहाँ पर आप देख सकते हो, यहां पर हमने देखा भाई किया क्या, भाई इसने दिया था भाई तीनों का योग, मतलब SP SQ SR ये दे रखा था, और यहां से ABC का मान निकाला, जो भी हमारे पास होता है वो मान निकाला, और इसको उठा के बस इसके ABC में रख दिया है, और रखते के साथ सीधे आंसर आपके सामने आ चुका है, ठीक है, सीधे आंसर आपके सामने आ चुका है। और जब आंसर आपके सामने आ गया है तो भाई देख सकते हो बड़ी खुशी होती है जब इतना बड़ा कैलकुलेशन किया जाए और फाइनली आंसर आपका बिल्कुल सही आ जाए, ठीक है। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद में कहता हूं भाई इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो, ओके तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न नंबर 35 है, और ये क्या कहता है, तो भाई ये कह रहा है भाई एक समांतर श्रेणी के m तथा n पदों का योगफल का अनुपात दे रखा है। आपके देखो क्या दिया हुआ है, इसने दिया हुआ है भाई m तथा n पदों के योगफल का अनुपात दे रखा है। तो अनुपात हमें ये दे रखा है, इसको लिखेंगे कैसे, तो भाई इसको लिखने के तरीके में बताऊं यहाँ पे, तो हल में लिखा हमने, तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं इसमें प्रश्न के अनुसार, भाई लिख दिया हमने, ठीक है, प्रश्न के अनुसार हम कह सकते हैं भाई SM और SN। भाई इसने क्या कहा है, भाई इसने कहा है m तथा n पदों का योग, इसने कहा भाई m तथा n पदों के योगफल का अनुपात, योगफल क्या होगा, तो SM और SN होगा, और इसका अनुपात मतलब इसको बटे में लिखा, और बटे में लिखते ये हमारे पास आ रहा है m का वर्ग बटे में n का वर्ग, भाई ये चीज आ गया। अब हमें क्या करना है, तो भाई सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है कि भाई mवे तथा nवे पदों का अनुपात जो होता है वो ये होता है, यानी हम यहां पर सिद्ध करेंगे, भाई सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। भाई इसकी बात करें तो यहां पर हम कह सकते हैं भाई mवा पद और nवा पद, इनका अनुपात हमें दे रखा है 2m माइनस में 1 और 2n माइनस में 1। भाई ये हमें सॉल्व करना है। ओके चलो भाई यहां पर आते हैं, भाई इसमें लिखते हैं सिद्ध, या फिर लिखते हैं सिद्धि करके कर देते हैं। भाई यहाँ पर सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो सिद्ध करने शुरू की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में लिखा होता है, भाई लिख देता हूं, जब SM बटे में SN बराबर में है m का वर्ग बटे में n का वर्ग। भाई जैसा कि दिया हुआ है हमें, ये चीज़ हमें दे रखी है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे जब ये है, तो इसमें अब इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला जो लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, तो SM का फॉर्मूला जो होता है m बटे में 2a प्लस में m माइनस में 1 गुने में d, ये हमारे पास कितना आ रहा है, और इसके बटे में, भाई इसके बटे में क्या लिखेंगे, जैसे कि हमारे पास क्या है SM है, तो भाई SM लिखा और बटे में SN लिखा, और इसके बराबर में जाता है SM की जगह ये लिख सकते हैं, भाई पूरा फॉर्मूला लिख दिया। SN की जगह नीचे लिखेंगे, नीचे हमारे पास क्या आ रहा है n बटे में 2a प्लस में n माइनस 1 गुने में d, और इसके बराबर में आ रहा है भाई m का वर्ग बटे में n का वर्ग। भाई ये आ रहा है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, भाई 2 से 2 कैंसिल कर दिया, और इस mn को उठा के उस साइड भेजेंगे। तो कैसे भेजेंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई 2a प्लस में m माइनस में 1 गुने में d, ठीक है। नीचे की बात करें भाई 2a प्लस में n माइनस 1 गुने में d, और बराबर में भाई नीचे वाले n को उस साइड भेजेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं भाई m का वर्ग बटे में n का वर्ग, तो पहले से ही था, ठीक है। नीचे वाला n ऊपर जाएगा, ऊपर वाला m नीचे आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, n बटे में m लिख सकते हैं। चलो भाई ये चीज़ लिख दिया। अब इसके बाद देखते हैं भाई क्या कुछ कट रहा है, तो हमने यहाँ पर देखा तो भाई m से m कट गया और n से n कट गया, भाई ये चीज़ हमारे पास आ गया। ओके भाई ये चीज़ आ चुका है। अब इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो भाई इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। भाई n को जब मैं इससे गुना करता हूँ तो ये लिख दिया मैंने 2a सॉरी n, भाई ये लिख दिया, बराबर में ये इधर जाएगा तो भाई m, ये कर दिया हमने। ओके अब इसमें भाई अंदर गुना करते हैं, तो अंदर गुना करते ये कितना आएगा, तो 2a n
इसको अंदर गुना किया तो भाई डी भी गुना होगा, तो भाई एम एन डी होगा भाई, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं m को जब इससे गुना करेंगे तो 2am आएगा, इसको 2am लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ गुना किया तो ये आ जाएगा भाई m, और d भी गुना हो रहा है तो m एन डी आएगा। ठीक है, और m को 1 से गुना करेंगे तो माइनस m और d आएगा। भाई ये चीज़ हमारे पास आ गई है। ओके, अब देखते हैं भाई क्या कुछ कट रहा है, जो कट रहा है उसे काट देते हैं, जो नहीं कट रहा है उसमें मान निकलेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं भाई एम एन डी जो है और एम एन डी भाई ये सेम आ रहा है भाई, कट गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब उसके बाद देखते हैं भाई डी वालों को एक तरफ और ए वालों को एक तरफ करते हैं। तो हम देख सकते हैं भाई ये 2a है, इसको उठा के इधर लाते हैं, तो 2an माइनस 2am बराबर में इधर आएगा, ये उधर जाएगा तो ये एन डी बचेगा, और ये आ जाएगा भाई एम डी आ गया। चलो भाई ठीक है, अब क्या कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर देखा तो हमने 2a कॉमन है, यहाँ देखा तो d कॉमन है, भाई ले लेते हैं कॉमन, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हमने 2a कॉमन ले लिया, एक मिनट, यहाँ पर हम 2a कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 2a कॉमन लेते के साथ हम यहाँ क्या देख सकते हैं भाई n माइनस में m आएगा, तो इसको हम लिख देंगे भाई n माइनस में m आ गया। ठीक है, बराबर में यहाँ पर हम d कॉमन लेते हैं राइट में, तो भाई d कॉमन लेते हैं फिर भी n माइनस में m आ जाएगा, बट d कॉमन लेते हैं n माइनस m आ गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 2a तो ठीक है, इसको उठा के नीचे लेके जाएंगे तो क्या आएगा भाई, तो ये आ जाएगा भाई हमारे पास नीचे भी n माइनस m आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, इससे ये कट गया, और यहाँ से हम देख पाते हैं कि 2a का मान d है भाई, 2a का मान d आ चुका है, डन। चलो भाई ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या निकालना था, तो निकालना हमें ये है कि भाई am बटे an निकालना है हमें। ठीक है, am बटे an निकालना है, तो भाई वो भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से बात करते हैं, जैसे कि हमें कहा गया था am बटे में an निकालना था, am को लिख सकते हैं a प्लस में m माइनस 1 गुने में d लिखा जा सकता है। ठीक है, और इसको क्या लिखा जा सकता है भाई, तो इसको लिखेंगे भाई a n माइनस 1 गुने में d, भैया लिखा जाएगा। ठीक है, अब जहां d है उसका मान 2a लिख देते हैं, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें चाहिए m में n में आंसर चाहिए, a और d नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, d का मान 2a यहाँ पर रख देते हैं। तो भाई मैंने रखा यहाँ पर, तो क्या आएगा भाई a प्लस में m माइनस में 1 और गुने में d की जगह 2a रखा, और यहाँ पर रखा हमने क्या भाई a प्लस में n माइनस में 1 और गुने में यहाँ पर आ जाएगा 2a। चलो भाई ठीक है, देख सकते हो ऊपर a कॉमन आएगा, नीचे भी a कॉमन आएगा, आ रहा है, तो भाई बिल्कुल आ रहा है। तो हमने ऊपर a कॉमन ले लिया। ठीक है, तो बचा क्या, a कॉमन लेते भाई, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पर ये 2 अंदर गुना हो जाएगा, मतलब मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस में 2 को अंदर गुना करेंगे तो 2m माइनस में 2 आ रहा है। ठीक है, नीचे की बात करें तो नीचे भी a कॉमन आ रहा है, तो भाई a कॉमन ले लिया, और भाई यहाँ पर ये 1 बचा। ठीक है, और प्लस में 2 को अंदर गुना करेंगे तो 2n माइनस 2 आ रहा है। चलो ये भी ठीक है, a से a कट गया भाई, कट गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या आ रहा है हमारे पास, तो 1 में से 2 गया तो भाई 1 ही बचेगा, तो हमने लिखा 2m माइनस में 1 और नीचे आ रहा है 2n माइनस में 1, और ये क्या निकला है भाई am बटे में an निकला है। क्या हमें यही ज्ञात करना था, तो देख लेते हैं भाई, हमें देखना था भाई यहाँ पे 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1, और यहाँ पर 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1, मतलब एग्जैक्ट आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कुछ नया नहीं किया है, आपने बस यहाँ देखा कि भाई sm बटे में sn जो इसका अनुपात देगा, तो अनुपात जहाँ दिख जाए उसको बटे में कर दो। ठीक है, और इसका भी अनुपात हमें निकालना था। अब इसमें बस sm और sn का फॉर्मूला रखा हमने। ठीक है, और यहाँ से इन दोनों को रखने के बाद a और d का रिलेशन निकाला, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पर a और d हमने बता दिया, 2a बराबर d आ गया। ठीक है, अब इसको हमें जो निकालना था, जो am बटे में an निकालना था, उस समीकरण के अंदर रख दिया, तो d का मान दोनों रखा है, और हमारे पास फाइनली आंसर हमारे सामने, डन। तो हमारे पास ये सिद्ध हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अलग अलग टाइप के ये n और m वाले क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आज तक पूछे गए हैं और या फिर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से करना है। आपने ये सेशन कंप्लीट कर दिया तो इसका मतलब ये mn वाला जो दिक्कत आता है ना, वो बिल्कुल रिजॉल्व। ओके, चलो भाई इसको मैं इरेज करता हूँ, आते हैं नेक्स्ट में। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखा है, यदि एक समांतर श्रेणी में 2m प्लस n पद हैं, भाई कोई श्रेणी है उसके अंदर 2m प्लस n पद ही हैं उसमें। ठीक है भाई, तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी के विषम तथा सम पदों का योगफल जो है वो इस अनुपात में है। यानी देखो क्या क्या चीज़ें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हल में आते हैं। यहाँ पर देखेंगे कुल AP के पद, भाई कुल AP के पद जिसको हम मान लेते हैं भाई क्या, तो इसको हम मान लेते हैं m मान लेते हैं।
ठीक है, जो कि हमें दे रखा है क्या, 2n प्लस में 1 दे रखा है। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं भाई इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी के विषम तथा सम पदों का योग, मतलब विषम पदों का योग क्या होगा। तो भाई यहां पर हम बात करें कि इसमें लिखे हुए एपी का एमवा पद या केवा पद कर दिया, इसको हमने मान लिया ए के। भाई ए के हमने मान लिया, कोई के पद की बात कर रहे हैं। अब इसमें इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इसके विषम पदों का योग, तो भाई यहां पर पहले मैं लिखता हूं विषम पदों का योग, पदों का योग। भाई ये किया जाए तो क्या होगा, तो विषम पदों के योग की बात किया जाए तो क्या आएगा भाई, A1 प्लस में A3 प्लस में A5 प्लस में A7, इस तरह से बढ़ता जाएगा। अब बढ़ते 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 अब बताइए 2n प्लस 1 तक जाना है, क्योंकि उसके पास टोटल इतने ही पद हैं। तो ये बताइए 2n प्लस 1 क्या विषम होता है कि सम होता है। तो याद रखना n अगर यहाँ पर प्राकृतिक संख्या है तो इसको रखते के साथ 2n प्लस 1 हमेशा विषम संख्या होती है। रख के देख लो भाई, अगर 2 रखोगे तो फिर 2 दूनी 4 और 1 5 आएगा, और 3 रखोगे तो 3 दूनी 6 और 1 7 आएगा। भाई विषम ही आएगा, कुछ भी रख लो विषम ही आएगा। तो ये विषम है, तो एंड वाला पॉइंट भी यही आएगा हमारे पास, a 2n प्लस में 1। भाई यहां तक जा रहा है, ठीक है। अब इन सब का जो योग है इसको मैंने मान लिया क्या, तो इस सब के योग को मैंने मान लिया s, और क्या मान लिया भाई के पद है, तो ठीक है कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे S1 मान लिया, S1 मान लिया, ठीक है। S1 का मतलब ये नहीं है कि पहला पद है, ठीक है। S1 का मतलब हमने इसको पूरे का मान लिया, ठीक है भाई। अच्छा या फिर ये करते हैं ऑड नंबर SO मान लेते हैं, ठीक है। ऑड नंबर यानी विषम संख्या SO मान लिया, तो ये क्या है भाई, ऑड नंबर विषम संख्याओं का योग हमारे पास ये आ गया, डन। चलो भाई ठीक है। अब इसको अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या होगा, तो जोड़ने की बात करें तो जोड़ने के लिए भाई इसका फॉर्मूला जो होता है, जो SN का फॉर्मूला होता है, SN का फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 गुने में d। भाई यही चीज होता है, ठीक है। या फिर अगर अंतिम पद दिया हुआ है तो हम लिखते हैं n/2 और a प्लस में an लिखते हैं, भाई अंतिम वाला पद लिखते हैं, ये लिखते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर पहले बताइए n कितना होगा। तो n की बात करें तो एक चीज़ याद रखना भाई, n अगर आपको निकालना है, कोई भी विषम संख्याएं हैं, कोई भी विषम संख्या है उसके अगर आपको पद याद करने हैं, मतलब n कितने हैं, जैसे कि लिखा भाई 1 से लेकर 9 तक में ये विषम संख्या आपने लिखी और आपको चाहिए भाई कितने पद बन रहे हैं, तो इसके 5 पद बनेंगे। कैसे पता चला, तो पहले और लास्ट टर्म को जोड़ो तो ये आएगा 10 और बटे में 2, यही इसके पदों की संख्या होगी। और वो काउंट करके देख लें तो भाई यहाँ देखोगे तो 1 3 5 7 और 9 कितने हो रहे हैं भाई, 1 2 3 4 5 5 आ रहे हैं। तो यही होता है हमेशा कि कोई भी विषम संख्या होगी तो उसमें पहले और आखिरी पद को जोड़ो, ठीक है। पहले और आखिरी पद को जोड़ा बटे में 2, ठीक है, और वो हो जाएगा उसके पदों की संख्या। तो वही चीज हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, पहला 1 है, लास्ट वाला 2n प्लस 1 है, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस में 2n प्लस में 1 और बटे में 2 आएगा। इसको जोड़ा तो यार 2n प्लस में 2 बटे में 2 आएगा, और इसको हमने भाग किया तो ये भाई 2 कॉमन आके कट जाएगा तो n प्लस में 1 आएगा। भाई यही आएगा, इसमें से 2 कॉमन लेके 2 से काट दोगे तो भाई n प्लस में 1 ही आएगा। यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं इसमें विषम संख्याओं के पदों की संख्या कितनी है, तो भाई n प्लस में 1 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विषम पदों की संख्या, पदों की संख्या भाई ये कितनी आ रही है, तो इसकी बात करें तो हमारे पास ये आएगा 1 प्लस में पहला पद, पहला, और ये अंतिम जो है बटे में 2 आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं क्या भाई 2n प्लस में 2 लिख सकते हैं और बटे में 2, और इसमें से हमने 2 को कॉमन ले लिया तो ये आएगा n प्लस में 1 बटे में 2, और इस 2 से इसको काट दिया और ये आ गया हमारे पास n प्लस में 1। यानी विषम पदों की संख्या जो आ रही है वो n प्लस में 1 आ रही है। तो इसके अनुसार हम इसका सम निकालेंगे, इसका योग निकालेंगे। तो इसका योग अगर हम निकालने लगते हैं तो भाई किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया S0 नहीं O, SO है, ठीक है। SO की बात करें तो भाई n तो हमारा ये है, तो हम लिखेंगे क्या n प्लस 1 बटे में 2, और क्या आएगा पहला पद और अंतिम पद का योग आएगा। तो पहला पद A1 है और अंतिम पद क्या है A 2n प्लस 1 है, मतलब ये लिख दिया A1 प्लस में A 2n प्लस में 1 आ गया। भाई ये चीज़ आ गया SO, मतलब कि विषम संख्याओं का योग। चलो भाई ठीक है। उसके बाद इसने कहा है भाई सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं के योग की बात करें मतलब S कर दिया हमने इवन नंबर,
ठीक है भाई, इसकी बात करें, ठीक है। और इवन नंबर की बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, जब भी आपके पास ये टोटल नंबर इतने दे रखे हैं उसके अंदर इवन अगर आपको याद करना है, मतलब सम संख्या याद करना है, तो एक को हटाया और 2n प्लस में 1 आएगा, मतलब 2n प्लस में 2 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर ये आ जाएगा भाई 2n प्लस में 2 यानी n पद होंगे, ठीक है भाई। ये इसके अंदर आपके सम संख्या कितने होंगे, n होंगे, तो n/2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर भी लिख देते, अच्छा मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सम संख्या के पदों की संख्या, तो ये कितना होगा, तो इसकी बात करें तो ये 2n प्लस में 1 था, और इसमें करेंगे -1 और बटे में 2 करेंगे, और ये आ जाएगा 2n प्लस में 2, और इसको हमने काट दिया और ये n आ जाएगा, यानी कुल कितने हो गए, n पद हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब ये n पद हो गए तो इसका मतलब अब हम कह सकते हैं कि भाई सम संख्याओं के पदों का योग कितना होगा, तो ये आएगा भाई n बटे में 2, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें कि भाई कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत ना आनी चाहिए, ठीक है। भाई इवन की बात करें तो ये क्या आएगा भाई, a2 आएगा, a4 आएगा, ठीक है, a6 आएगा, और इस तरह से बढ़ते 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 a2n तक जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि हमें पता है 2n प्लस 1 तो विषम होता है, तो ये सम वाला यही आएगा। अब इसके योग की बात करें तो भाई क्या आएगा, पदों की संख्या n है तो n बटे में 2, और ये आएगा a मतलब a2 और an मतलब a2n कहेंगे, ठीक है भाई, ये आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन में कहा हुआ था क्या कि भाई तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी के विषम तथा सम पदों के योगफल का अनुपात जो है वो ये होता है, ये सिद्ध करना, मतलब इन दोनों के अनुपात को निकालना है। तो अनुपात को निकालते हैं भाई, O बटे में E ये करेंगे, तो यहाँ पर क्या आया भाई, यहाँ पर ये हमारे पास आ रहा है n बटे में 2, सॉरी n प्लस में 1 बटे में 2, और यहाँ a प्लस में a 2n प्लस में 1 ये आ रहा है। इसकी बात करें नीचे तो ये कितना आ रहा है, तो ये n बटे में 2 है, और a प्लस में a2 प्लस में a2n करेंगे, भाई ये चीज़ आ रहा है हमारे पास। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें कट रही है, तो हमने काटने के लिए देखा तो 2 से 2 कट गया और हमारे पास आया है n प्लस में 1 बटे में n आ गया, ठीक है। इसकी बात करें तो ये a है, और इसकी बात करें तो ये आएगा a प्लस में 2n प्लस 1 माइनस 1 गुने में d, भाई ऐसे ही फॉर्मूला बनता है इसका, भाई बिल्कुल ऐसे बनता है। इसकी बात करें नीचे तो ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारे पास a प्लस में d आएगा, क्योंकि दूसरे पद को a प्लस d ही लिखा जाता है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये क्या आएगा, तो भाई a आएगा और प्लस में 2n माइनस में 1 गुने में d आएगा, भाई ये आ गया। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ क्या बन पा रहा है हमारे पास, भाई a और a 2a आ गया, चलो ये भी ठीक है, प्लस में इसको अंदर गुना किया तो क्या आएगा 2nd आएगा, ठीक है, और 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, 2nd आ गया, डन, चलो ठीक है। नीचे वाले की बात करें तो यहाँ क्या दिख रहा है हमें, भाई a और a कितना आ गया, 2a आ गया, चलो भाई बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या भाई, इसको अंदर गुना करेंगे तो भाई ये तो प्लस d है ही, ठीक है, इसको अंदर गुना किया तो 2nd आ गया, 2nd आ गया, ठीक है, और यहाँ माइनस में d आ गया, भाई ये भी ठीक है। इसको अंदर गुना किया 2nd आ गया, और इसको गुना किया तो -d आ गया। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई d से d कट गया, यहाँ पे भाई d से d कट गया। अब ऊपर और नीचे सेम हो गया है, तो भाई बिल्कुल सेम हो गया है, 2a प्लस 2nd और 2a प्लस 2nd सेम है, तो इसका मतलब नीचे से ऊपर बिल्कुल सेम है, तो पूरा कट गया और कट के सिर्फ बच गया n प्लस में 1 बटे में 2, भाई ये आ गया है क्या, ये आ गया हमारे पास s विषम संख्या और s सम संख्या, इन दोनों का अनुपात। यानी अब कह सकते हैं भाई अनुपात जो है SO अनुपात SE जो है ये आ गया हमारे पास n प्लस में 1 अनुपात 2। क्या हमें यही ज्ञात करना था, क्या हमें यही ज्ञात करना था, इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ठीक है भाई, क्या हमें यही ज्ञात करना था। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं भाई क्या n प्लस 1 और n में अनुपात आ रखा है, n में अनुपात कैसे आ रखा है, तो n हमारे पास आना चाहिए था, अच्छा वही देखो देखो गलती कहाँ पर है, यहाँ पर ये n है तो ये हमें n लिखना था, तो ये n आएगा, बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं चेंज है, बिल्कुल सब कुछ सेम है, तो यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को देख सकते हो कि भाई हमारे पास जस्ट ये 2 छूटा था, जो 2 हमने पकड़ लिया, उसे कहीं जाने नहीं दिया। ओके चलो ये आंसर यहाँ पर समाप्त होता है, ये हमने सिद्ध कर दिया है बिल्कुल, और इसका ये भी यहाँ पर किया है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया है, मेन मुद्दा ये है, तो किस तरीके से यहाँ पे किया है, तो यहाँ हम देख सकते हैं भाई सबसे पहले हमने सम तथा विषम संख्या जो थी उनके पदों का योग ज्ञात किया, और उसके लिए हमें उनके पदों की संख्या पता होनी चाहिए, और उसके 2 ट्रिक मैंने बताया यहाँ पे कि भाई कोई भी विषम संख्या होता है उसके पदों की संख्या कैसे निकाली जाएगी, तो भाई पहले और आखिरी को जोड़ा और बटे में 2 करते ही पदों की संख्या, ठीक है। सम संख्या है तो उसके लिए क्या होगा, तो भाई आखिरी में से पहले वाले पद को घटाया और बटे में 2, ये आपका सम संख्या।
ठीक है भाई, सम संख्या आ गया तो सम संख्या के पदों की संख्या, विषम संख्या पदों की संख्या, उसके अनुसार हमने उन दोनों के योग निकाल दिए और योग को निकाल कर और उनको अनुपात में रखा और अनुपात में रख के उसको बस सॉल्व किया है। ठीक है, सारी चीजें अपने आप कट गई। कटने के बाद हमारे सामने सीधे आंसर एग्जैक्ट आ चुका है। ओके, तो इन क्वेश्चनों की अगर आप प्रैक्टिस करते हो, अगर आपने इन क्वेश्चनों की पूरी प्रैक्टिस की है, कहते हैं ना जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फास्ट कर पाओगे। तो फिलहाल तो ये है कि अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की है तो आप इन क्वेश्चनों को बड़े आराम से कर पाओगे और एग्जाम में अगर आपके ये क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मोस्टली चांसेस है कि आएंगे, ठीक है, तो अगर ये आते हैं तो आप इसको बड़े आराम से, मतलब इसको देख के ऐसा नहीं लगेगा नहीं यार अब तो ये नंबर कट गए, नो, अब इसे देखते ही क्या लगेगा, तो इसे देखते लगेगा भाई अब तो हमारे इसमें क्वेश्चन में नंबर पक्के। तो आप क्या करिए, इन क्वेश्चनों में नंबर को पक्के करने के लिए क्या करना है, तो भाई ये वीडियोस तो आपने कंप्लीट देख ली है, तो इसकी प्रैक्टिस भी जरूर करना, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस अगर आपने कर ली तब वहां गलती नहीं होगी। नहीं तो ये क्वेश्चन ऐसे है ना कि आपने यहां समझ लिया, समझ तो आ गया, लेकिन वो एक कान से जाएगा दूसरे कान से निकल जाएगा, ठीक है, तो फिर ये हो जाएगी गड़बड़। तो ऐसा तो नहीं चाहिए। तो इसको अगर बीच में इसको स्टे करवाना है, मतलब इसको परमानेंटली स्टे करवाना है वहां पे, तो इसका मतलब आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। खुद पेन उठाओ और कॉपी उठाओ और ईमानदारी से प्रैक्टिस करना शुरू करो। भाई हम ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं तो आपको भी ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ईमानदारी से पढ़ने का मतलब ये पहले लेक्चर देखना, उसके बाद कॉपी पेन यूज करके और पूरे कंप्लीट को अपने अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन करना। ठीक है, क्योंकि ये मैथ्स है, ये गणित है और गणित विषय मांगता है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करना तो अनिवार्य है। ओके, चलो भाई ठीक है। इसके बाद मैं फाइनली बताना चाहता हूँ भाई आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आज हमने इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देख लिए एन के आधार पर, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्या, तो नेक्स्ट क्लास में कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखेंगे। भाई स्टेटमेंट से हम कैसे ही समीकरण बनाते हैं, मतलब इसके एपी वाले समीकरण कैसे बनाए जाएंगे, और उस समीकरण को बनाने के बाद भाई वो जो समीकरण आपने बनाए हैं उसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को हम देखेंगे। ओके, चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम बताना चाहते हैं भाई मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर आपको फ्री करवाया जाए और कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो, तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है और कंप्लीट कंटेंट मिल रहा है भाई, तो फायदा उठाइए इसका। तो कैसे उठाना है फायदा, भाई आपकी सुविधाओं के लिए कुछ और भी लॉन्च किया है। क्या भाई, आपकी सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट लॉन्च की और यहाँ पर बहुत अच्छा फायदा उठाया जा सकता है। और वो कैसे, तो भाई इस वेबसाइट के अंदर आपकी सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है, और उसको स्टडी आप बड़े प्यार से कर सकते हो। और वो कैसे, तो यहाँ देखिए भाई, यहाँ आप देखो भाई अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, जैसे कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, और भी बहुत से सेक्शन है, स्पोकन इंग्लिश, आईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, भाई बहुत से सेक्शन है। इनमें से कोई भी कोर्स स्टडी करना है, जैसे आपको कुछ करना है, किसी आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को कुछ करना है, तो आप उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो जिससे कि वो भी इसके कंप्लीट वीडियोस देख पाए। ओके, चलो भाई इसके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो आपको हिंदी मीडियम का फुल कोर्स कंप्लीट देखना है, तो उसके लिए क्या है भाई, आप हिंदी मीडियम पे क्लिक करोगे। आप जैसे 10वीं कक्षा में तो 10वीं कक्षा पे क्लिक करोगे। 10वीं कक्षा पे क्लिक करते ही आप देखो यहाँ पे 10वीं कक्षा के सभी टीचर्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है तो उस विषय के टीचर के नीचे वॉच नाउ है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और वॉच नाउ पे क्लिक करते पूरा कोर्स स्टडी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कैसे, तो भाई यहाँ पर जैसे कि है भाई, अगर मान लो मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स आपको स्टडी करना है तो मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए, और वॉच नाउ पे क्लिक करते ही आप देखोगे भाई इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो भाई पाठ्यक्रम का परिचय, वास्तविक संख्या, और भी बहुत से चैप्टर्स यहाँ पर अवेलेबल है। भाई इन चैप्टर्स में है क्या, इन चैप्टर्स में होता क्या है, तो इसकी बात बताऊं तो यहाँ पर अगर किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक करते हो तो क्लिक करते एक वीडियो की लिस्ट खुल जाएगी, और वीडियो की लिस्ट में है क्या, तो वीडियो की लिस्ट के बारे में बताऊं तो वहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा उस चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट वीडियो। ओके भाई, पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बारीकियों से समझाया हुआ, तो जिसको आप बड़े आसानी से समझ सकते हो। तो भाई उसको अगर आपने समझ लिया, वो वीडियो अगर आपने देख ली, तो चैप्टर हो जाएगा आपके लिए बहुत आसान। और उसके बाद आपके लिए भाई पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवा रखा है, जिसमें कि हमने उसके उदाहरण, परिमेय और साथ में प्रश्नावली के तो सभी क्वेश्चन सारे पूरे एनसीईआरटी को कंप्लीट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करवा रखा है। तो भाई उसका फायदा उठाइए। उसके बाद मिलने वाला है आपको एक वन शॉट रिवीजन, जिसके अंदर एक वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर को फुल्ली रिवाइज करवाया गया है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि आपको ही पता है भाई एग्जाम टाइम पे आप ये समझते हो भाई कोई एक ऐसी वीडियो मिल जाए जो पूरे चैप्टर को रिवाइज करवा दे, तो भाई वो वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, वो आप देख सकते हो। उसके बाद जैसे कि आप लोगों को पता है एमसीक्यूज की सीरीज भी
जरूरी है क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं आजकल। तो भाई इस कंडीशन के लिए एमसीक्यूज की पूरी सीरीज भी अवेलेबल है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अवेलेबल है, उसके बाद बहुत कुछ मिलने वाला है। यानी अब आपको कहीं भी बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है भाई, हर चीज बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में यहाँ पर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो भाई इसका फायदा उठाइए। करना जस्ट ये है कि इन जो भी चैप्टर्स हैं उन पर क्लिक करना है और वीडियो की लिस्ट खुलेगी, जो भी वीडियो देखनी है उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करते इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा पाओगे। डन, चलो भाई ठीक है। इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन ने जो हिंदी मीडियम में कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो भाई इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में या फिर कोई भी जान पहचान में है जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए जिससे भाई उनको ये फायदा मिल पाए। ओके, तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।